Hello, dear learners. Once again, welcome you on your own channel, Study Smart वाला. तो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. देखिए बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो है मोशन चैप्टर का कंटिन्यूएशन पार्ट. तो अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, बेसिक टर्म्स हमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं. एंड वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स आल्सो बेस्ड अपॉन दी एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशंस विथ कैलकुलस मेथड. ठीक है. आई होप यू हैव ऑल सीन दोज वीडियोस. अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो टू द आई बटन, यू विल गेट द लिंक देयर. ओके. तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ग्राफ्स के ऊपर कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द मोशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने पढ़ने हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ने हैं एंड स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ने हैं, या फिर जिनको आप बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों टर्म्स यूज होंगी आपके एग्जाम्स के अंदर. ठीक है. हमें पता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस डायरेक्शन के फैक्टर का है. ठीक है. दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो सेम है. अगर डायरेक्शन अलग हो तो डायरेक्शन कंसीडर की गई है देन वी विल टॉक अबाउट द वेलोसिटी. इफ डायरेक्शन डज नॉट मैटर देन इट इज सिंपल स्पीड. ठीक है. तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. तो हम शुरू करें आज का लेसन. चलिए, तो जो पहला चीज हमने पढ़नी है वो पढ़नी है हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब जरा ध्यान दीजिए, जब कभी भी कोई चीज एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म पैटर्न पे मूव करती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ठीक है. मैंने आपको पहले बताया था कि जब यूनिफॉर्मली कोई चीज मूव कर रही है, यूनिफॉर्म की कैरेक्टर में है, तो इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. एंड इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर देन इट विल बी गिविंग अस अ कर्व लाइन ग्राफ, और यू कैन से पैराबोलिक कर्व. ठीक है. तो जो पहला हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए जरा इसको एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए. यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे, हम लेंगे टाइम. ठीक है. सो टाइम. वाई एक्सिस पे हम जैसे कि बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, डिस्टेंस. डिस्टेंस. ठीक है. अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारे ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल चलिए हम पॉइंट दे देते हैं इनको, ये ओ पॉइंट है आपका. ठीक है. सपोज ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड एट एनी पॉइंट एक्स देयर. तो एक्स पे पहुंचा वो तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इट हैज मूव्ड, टाइम भी पास हुआ. तो अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है. अब ध्यान दीजिए, हम बोलते हैं कि स्पीड, क्या लिखते हो आप स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. ठीक है. चलिए, हमने बोला कि ये एक्स पॉइंट पे पहुंच गया है तो हम लोग इसको वो कर लेते हैं, थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से मीट कर दिया पॉइंट्स को. ठीक है. सपोज वी हैव गॉट अ पॉइंट ए हेयर एंड पॉइंट कुछ बी हेयर. ठीक है. तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमने बोला का डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम विल बी गिविंग अ स्पीड. तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना है, द डिस्टेंस कवर्ड कितना है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है आपका इज इक्वल्स टू ओ ए, एंड ओ ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी एक्स या एक्स बी, वट एवर यू से. अब देखिए यहाँ पे, तो टाइम टाइम टेकन कितना है बच्चों, यहाँ पे टाइम टेकन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी. ठीक है. लाइन सेगमेंट ओ बी. अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इन चीजों को ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गई, बी एक्स अपॉन ओ बी. यही आया बच्चों. अब यहाँ पे ध्यान दो, जो ये ओ बी एक्स अपॉन ओ बी आया बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ. ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड. ध्यान रखना इस बात को. तो अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग स्पीड. ठीक है. तो हम लोग इसको यहां लिख दे, 10 द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
सॉरी स्लोप ऑफ द, कर दो क्या, स्लोप ऑफ द, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ will give us speed। इतना समझ में आया बच्चों? ये हमें क्या देगा, स्पीड देगा। सो अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सपोज यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर हमारे पास इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line, is a straight line graph, then क्या है ये, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, it shows uniform motion. Uniform motion, I have already told you, when equal distance is covered in equal interval of time, then the type of motion is uniform motion. तो अगर आपके पास distance time graph है, अगर वो straight line है, तो वो क्या शो कर रहा है, uniform motion, और जो उसका slope होगा that will represent the speed. slope क्या होता है, speed। तो slope क्या देगा, distance time graph का slope क्या देगा, speed देगा। और slope कैसे निकालते हैं, ये देखिए bx अपॉन ob, ये क्या है, ये slope। ठीक है बच्चों, तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी डिस्टेंस के अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूं, तो उसका स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो वो क्या शो करेगा, वो आपको देगा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। ध्यान रखना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्पीड देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी देगा उसका स्लोप। स्लोप समझ में आया, स्लोप क्या होता है, स्लोप है आपका इस पर्टिकुलर ग्राफ में बी एक्स अपॉन में ओ बी। ठीक है, तो ये होता है स्लोप। तो स्लोप जो ओ एक्स स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम वो क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। तो समझ में आ गया। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, अब देखिए यहां पे एक बार, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलता हूं आपको कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम, और इस साइड आपके पास है डिस्टेंस, बट दिस टाइम यू डोंट हैव एनी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यू आर गेटिंग अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कर्व लाइन है, पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, अगर इस तरह ग्राफ है तो वो आपको क्या देगा बच्चों, ये आपको शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आपको दोनों चीज क्लियर हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा होगा आपका, कर्व्ड लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया गया है तो आपको स्लोप में क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो दैट विल बी गिविंग यू स्पीड। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ्स। क्या करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ्स, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए इसको मैं कुछ वेज में वो कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, एक बार हमने मान लिया कि स्पीड उसकी बिल्कुल कांस्टेंट थी, मतलब जो ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को चेंज ही नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए वो 35 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा था, तो 35 किलोमीटर की स्पीड से ही मूव कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, दूसरा मैंने कंडीशन ले ली कि चलो उसने वेलोसिटी चेंज की है, बट दैट ड्राइवर इज चेंजिंग द वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म पेस, यूनिफॉर्म रेट पे उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म रेट पे चेंज करता है तो दूसरा केस ले लेंगे हम लोग। और हमें पता है कि जब कभी भी यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, तो उसमें क्या मिलता है, हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है। तीसरा हमने कंडीशन ले लिया कि हम बोल रहे हैं कि उसने जो वेलोसिटी चेंज की है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेट पे की है। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी, देयर विल बी एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी चेंजिंग यूनिफॉर्मली, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इफ द वेलोसिटी चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, देन इट विल गिव यू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो जो पहला हम केस लेके चल रहे हैं, वो हमने क्या लिया, हमने लिया व्हेन द स्पीड इज
कांस्टेंट, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट। तो हम कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। तो ये लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमने यहाँ पे टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, टाइम, एंड हेयर वी हैव स्पीड, ठीक है। तो अब देखिए हमने बोला कि जो वेलोसिटी स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। मान लीजिए टाइम तो मूव कर रहा है बट स्पीड नहीं मूव कर रही। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे लाके कांस्टेंट कर दी, से इट इज 35 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, 35 किलोमीटर पर आवर। तो वो यहाँ पे आने के बाद 35 के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा। तो टाइम तो मूव कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपकी लाइन मूव कर रही है बट स्पीड मूव नहीं कर रही वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये किस चीज का, ये कौन सा ग्राफ है? ये आपका कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। समझ में आया? तो कांस्टेंट स्पीड ग्राफ ग्राफ कैसे होगा? इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम यही लिख लेते हैं, द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल चल रही है कोई चीज तो वो क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमने बोला कि फॉर एग्जांपल वो अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी भी पॉइंट एक्स पे से एक्स पे पहुंच चुका है वो, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ कोई एक्स पॉइंट है, वो यहाँ पहुंच गया। अब आपको पता लगाना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल या कुछ भी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए एक बार इसको मिला देते हैं कि सपोज जब वो एक्स उस पे पहुंचा, डिस्टेंस पे पहुंचा, डिस्टेंस कवर किया, तो उसने कुछ टाइम कंज्यूम कर लिया, से इट इज ए एंड इट इज बी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमें पता है, वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टाइम टेकन या कंज्यूम, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब एक बार आप अपने ग्राफ को देखिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है उसकी? स्पीड इज इक्वल्स टू ओ बी, एंड ओ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है। टाइम टेकन, टाइम टेकन किसके बराबर है बच्चों बताइए? ओ ए। तो अगर मैं यहां लिखूं ऊपर वाले फॉर्मूले में, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू, स्पीड किसकी निकाली आपने? ए एक्स, एंड टाइम कितना बच्चों? ओ ए, ठीक है। तो अब मेरे को एक बार बताइए आप लोग कि ये क्या है? ये आपका निकल आया स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, मैं स्पॉटलाइन यूज करता हूँ। जब मैंने कहा कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ एक्स एंड बी एक्स इज इक्वल्स टू ओ ए, सो ये किस तरह का फिगर मिल गया आपको? रेक्टेंगल मिल गया। सो यहाँ पे जो रेक्टेंगल का और ए एक्स इंटू ओ ए, ये क्या है आपका? अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो ये क्या निकलता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इट मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसके बराबर है? रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, therefore the distance traveled is equals to area of rectangle, कौन सा है? ओ ए एक्स बी, ध्यान रखो इसको, ठीक है। तो आपका कभी भी वो आपको बोलता है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी एरिया इनक्लोज्ड है उस ग्राफ के अंदर, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग की लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। सो इन अ डिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बॉक्स के अंदर, इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया enclosed by the कर्व, कौन सी कर्व है ये? डिस्टेंस टाइम स्पीड टाइम कर्व है।
इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस will give us the distance will give us the distance traveled। ठीक है बच्चों, इतना आपने ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम जो आपका ये वाली जो लाइन है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये जो लाइन है ये क्या है आपकी स्पीड टाइम कर्व है, स्पीड टाइम कर्व बी एक्स स्पीड टाइम कर्व है, और जो टाइम एक्सिस है वो क्या है ओ ए। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड है ये वाला, इसको हम लोग शेड कर लेते हैं अब, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया ये क्या देगा आपको बच्चों, ये देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उस ऑब्जेक्ट ने, मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इज इट क्लियर? तो स्पीड टाइम ग्राफ का आपको क्लियर हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम कर्व लाइन है, जो कर्व लाइन है, किसका कर्व लाइन, स्पीड टाइम कर्व लाइन, और जो टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया इनक्लोज है, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और वो किसके बराबर है, वो है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे। अब जो दूसरा केस था हमारा, दूसरा केस हमने क्या लिया था, हमने कहा था कि व्हेन द वेलोसिटी या स्पीड जो चेंज हुई है वो किस पे चेंज हुई है, यूनिफॉर्म रेट पे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो जब कभी भी वो यूनिफॉर्म रेट पे अगर चेंज हो रही है तो वो क्या है, उसका ग्राफ देखते हैं। अब देखिए, अब यूनिफॉर्म रेट आ गया तो कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो हमेशा दिमाग में रखो कि अगर को कभी भी आपको ये मिलता है कि यूनिफॉर्म कोई चीज हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये, स्पीड टाइम ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को लेंगे वाई एक्सिस पे एंड टाइम विल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये कौन सा ग्राफ कैसा दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पैटर्न है। तो लीजिए ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ओ है और यहाँ पे वो किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट बोलो से इट हैज रीच्ड पॉइंट पी। ठीक है, पी पॉइंट पे खड़ा है इस टाइम पे। तो अब वो बोलता है कि अब बताइए आप अब उसका एरिया इनक्लोज या सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चलिए पॉइंट्स को मीट कर देते हैं, कि हम बोलते हैं कि जब वो पी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोस स्पीड थी वो भी डिनोट कर देते हैं, और जो उसने टाइम कंज्यूम किया वो भी डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, तो से इट इज पॉइंट आपका कोई भी मान लीजिए ए एंड इट इज पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग के अंदर ही ली थी स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड चेंज हो रही है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। स्पीड अगर यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, कि उस स्पीड को चेंज करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पे एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड चेंज, अब स्पीड चेंज कैसे दिखाओगे, देखो जिस टाइम पे वो ओ पॉइंट पे था क्या उसके पास कोई स्पीड थी, नो। तो स्पीड चेंज क्या हो जाएगा उसका, ओ ए, और ओ ए किसके बराबर है, पीबी के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि पीबी स्पीड चेंज, और टाइम कितना लिया है उसने, ओ बी। ठीक है, और अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि पी बी अपॉन ओ ए ये है क्या, ये स्लोप है किसका, पीओ का। ठीक है, तो वी नो वी नो दैट पी बी अपॉन ओ बी इज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या पता लगा, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जब कभी भी हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन, तो ये जो हमारी जो आ जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो 10 द स्लोप ऑफ एनी स्पीड टाइम ग्राफ
will give us acceleration। समझ में आ गया बच्चों? तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां तो वेलोसिटी देखिए, अगर एक मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं कि सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंचा तो इतनी थी, यहाँ पहुंचा तो इतनी हो गई, और जब वो पी पे पहुंचा तो उसकी इतनी होगी। तो हर बार हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड उसकी इंक्रीज कर रही है। बट एक ऐसा भी तो केस होता है जहाँ पे वो स्पीड कम कर रहा हो। मान लीजिए वो इनिशियली इट वाज मूविंग विद 70 किलोमीटर पर आवर, जब उसने फिर बाद में उसको रिड्यूस कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने रिड्यूस किया 50 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने रिड्यूस किया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि उसकी जो स्पीड है दैट इज कंटिन्यूसली कमिंग डाउन। बट साइड बाय साइड आप ये भी देखिए कि उसने एक यूनिफॉर्म रेट में स्पीड को चेंज कर रहा है। वो हर एक घंटे के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर को ही कम करता है। तो वो कौन सा है? वो भी यूनिफॉर्म स्पीड चेंज है, यूनिफॉर्म स्पीड चेंज है। तो यूनिफॉर्म स्पीड चेंज है, बट वो क्या कर रहा है? स्पीड को कम कर रहा है। और हमें पता है जब स्पीड, मान लीजिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ज्यादा थी और फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी कम है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हम क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो एक केस वो बना देते हैं हम लोग। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। हमने कहा कि ये क्या है? ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है। इस साइड आपने ले लिया टाइम, और अब मैंने बोला कि उसने स्पीड को यूनिफॉर्मली कम किया है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली, तो ऑब्वियसली बात है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर वो कम करता है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा डाउनवर्ड ग्राफ, डाउनवर्ड, ठीक है। लाइन कैसे चलेगी? आपकी नीचे की साइड चलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी कम होती है तो आपको मिलता है डाउनवर्ड। तो इसका स्लोप भी क्या देगा बच्चों आपको? इसका स्लोप भी क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? रिटार्डेशन, नेगेटिव डी एक्सेलरेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, या फिर मैं क्या लिख दूं इसको? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? तो अगर आपकी जो इनिशियल स्पीड कम है और इनिशियल स्पीड ज्यादा थी और फाइनल स्पीड या वेलोसिटी कम है, तो वहां पे क्या मिलेगा? रिटार्डेशन मिलेगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हुई है तो वहां पे क्या होगा? यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ होगा। तो वेन एवर यू फाइंड अ लाइन कमिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की साइड आती है और स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, तो आंख बंद करके आपने वहां पे क्या लिखना है? रिटार्डेशन। और स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा रिटार्डेशन है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा वहां पे? रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स with a straight line, with a straight line, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों? वहां पे हमें मिल रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? तो ये था आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। देखिए ये जो दोनों केस जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, ये दोनों के दोनों केस हमने कैसे किए हैं? जहाँ पे आपकी जो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म बढ़ा रहा है तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अप साइड, अपवर्ड्स की साइड पे अगर वो कम कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, वो भी यूनिफॉर्म रेट के अंदर, तो यू विल गेट अ डाउनवर्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहली बात तो मैं बीच में बता देता हूँ आपको, प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। आप सिर्फ व्यू कर लेते हो, ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। प्लीज मोटिवेट अस सो दैट वी विल मेक सच वीडियोस अगेन एंड अगेन फॉर यू पीपल, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहो और खुद भी मोटिवेटेड रहो। अब देखिए तीसरा जो केस है, हम बोलते हैं कि आपका यहाँ पे इन दोनों ग्राफ्स के अंदर देखिए, यहाँ पे जो ओ पॉइंट था, ओ पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? स्पीड कितनी है? 0 है। अब मैं बोलता हूँ कि चलो बच्चों एक केस ऐसा मान लो जहां पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी, तो अब देखिए हम सपोज तीसरा केस बना दें इसका। सपोज
द इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी वट एवर इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, ये ले लीजिए। ठीक है, अब इसका स्पीड टाइम ग्राफ बना के देखते हैं यहाँ पे कैसे मिलेगा अपने को। तो हमने क्या कहा, हमने बोला ये हो गया आपका स्पीड एंड दिस इज टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो जीरो नहीं थी, तो अब की बार हम अपना जो ग्राफ है वो ओ पॉइंट से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ओ से शुरू किया तो इसका मतलब स्पीड जीरो है। तो अब हमने कहा कि मान लीजिए ये जो रेड जोन मैंने आपको दिखाया है, इतनी स्पीड उसके पास ऑलरेडी है, तो इनिशियल स्पीड है उसके पास। अब वो अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा ग्राफ मिलेगा। यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया तो आपको पता लगा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो अब मैंने बोला कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर उसने अपने आप को यूनिफॉर्मली स्पीड को बढ़ाया। ठीक है, तो वहां पे क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है तो वहां पे क्या मिल जाएगा उसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये वाली कौन सी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं एक पॉइंट का नाम लिख लेता हूं पहले, सपोज इट इज पॉइंट ए। ठीक है, और मान लीजिए वो किसी फाइनल पॉइंट, किसी कोई भी फाइनल पॉइंट मान लीजिए ए ले लिया हमने, बी ले लेते हैं, बी पे पहुंचा पहली बात। अब आप पहले मेरे को ये बताइए कि ओए, जो ओए सेगमेंट है वहां पर एक्सेलरेशन कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ क्या होगा बताइए। ओए पॉइंट पे, ओए सेगमेंट में, चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ओए सेगमेंट में उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, अब आप आंसर करेंगे इसका। तो हमने कहा कि बी पॉइंट पे पहुंचा बच्चों, चलो फिर हम दोबारा फिर से इसकी वो ले लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी क्या बताया था कि जब जब कभी भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना तो हम क्या निकालते हैं, द एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, पहली बात तो ग्राफ लाइन हो है कौन सी आपकी, ए बी आपकी ग्राफ लाइन है। और आप किससे के साथ एरिया निकालते हो उसका, टाइम एक्सिस के साथ। तो अगर मैं इसको शेड करके दे दूं आपको, तो ये देखिए, ये जो एरिया है यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए पहली बात तो एक बार इस शेप को ऑब्जर्व कीजिए, यू हैव टू पैरेलल लाइंस, ओ ए इज पैरेलल विद दी, इसको एक पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, सी, सो से इट इज सी, सो ओ ए इज पैरेलल टू बी सी, ओ ए इज पैरेलल टू बी सी। और देखिए यहाँ पे ए बी इज नॉन पैरेलल टू ओ सी, तो इस तरह की फिगर को आप क्या बोलते हो, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जो आपका एरिया कवर्ड है वो हम किसका ले लें, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस traveled is equals to the area of trapezium, क्या नाम है इसका, ओ ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ट्रेपेजियम का एरिया किसके बराबर होता है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन सी है आपकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं हम लोग इसमें, और क्या है अपॉन में 2, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एक बार वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी है, मैंने अभी बताया कि ओ ए इज पैरेलल टू बी सी, तो इनका सम लेंगे ओ ए प्लस बी सी। अब देखिए इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है बेटा, देखो ओ सी, ये परपेंडिकुलर हाइट है इनके बीच में, तो हमने क्या लिखा, ओ सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किस केस में, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की, तो उस केस में हम लोग उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ थी, तो हमने बोलता था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर वहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जगह आपको कर्व लाइन ग्राफ है, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए जैसे कि नेक्स्ट ग्राफ कर लेते हैं हम लोग अपना, फोर्थ केस बना लेते हैं इसको हम, when the speed changes at
अ नोन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो अब हमें इतना तो पता ही लग चुका है कि स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये लीजिए स्पीड एंड दिस इज टाइम। तो हमने बोला क्या कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म रेट पे चेंज नहीं होती स्पीड, तो हमें यूनिफॉर्म पे नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगी इस तरह से। ठीक है, और ये कर्व हमें क्या देगी बच्चों, इसका ये बताएगी हमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपको, तो ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहाँ तक ये थे आपके ग्राफ बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अगर आपके पास कर्व्ड लाइन है, ठीक है, कर्व्ड लाइन होगी तो वो क्या देगी आपको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, सो इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन ग्राफ और यू कैन से पैराबोला। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा बच्चों, ये देगा आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपको ग्राफ्स। मैं बोल रहा हूँ इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्हीं ग्राफ्स के बेस पे आएंगी आपकी डेरिवेशंस। जो हमने 3 डेरिवेशन अभी मोशन की इक्वेशन की कैलकुलस मेथड से की थी, द सेम वी आर सपोज टू डू विद दिस ग्राफ्स आल्सो। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये ग्राफ समझ में नहीं आएंगे तो वो उसको दिक्कत होगी कि सर ने स्लोप क्या बोल दिया और कैसे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया, ट्राइंगल का लगा दिया। तो मैं आपको सबको बोलूंगा प्लीज अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करो, उसको वापस से स्टार्टिंग से लेके जाओ और दोबारा देखिए। ठीक है, प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, स्किप करने से कुछ चीजें आपकी मिस हो जाती हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और वो बाद में आपको दिक्कत करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को आप कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए टिल एंड। आ गई समझ में तो ठीक है, नहीं आई तो फिर दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आती तो प्लीज कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसको फिर वहां पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट ठीक है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इक्वेशंस विद ग्राफिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 99% मान के चलो कि आपके पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है डेरिवेशन के लिए। ठीक है, ग्राफिकल डेरिवेशन आती ही आती है मोशन की। तो please don't miss the next video. So see you in the next video. Okay, till then, take care. Bye bye.